अगर आपने बैंक से पर्सनल लोन, कार लोन या फिर होम लोन लिया है तो ये खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां लोन की ईएमआई नहीं चुकाने पर लोगों के मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और तो और टैबलेट तक लॉक कर दिए गए। यानी कि जिस फोन का आप रोजमर्रा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उसकी कुछ सुविधाएं अचानक बंद भी हो सकती थीं। ऐसे मामलों ने लोगों की जो चिंता है बढ़ा दी है। आरबीआई तक लगातार शिकायतें पहुंचने लगी। लोगों का कहना था कि कुछ बैंक और रिकवरी एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल करके ग्राहकों पर जरूरत से ज्यादा दबाव बना रही हैं। अब इन्हीं शिकायतों के बाद आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और लोन रिकवरी को लेकर के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। आखिर ये नए नियम क्या हैं, किन लोगों पर ये लागू होते हैं और क्या अब कोई बैंक आपके फोन को लॉक कर पाएगा या फिर नहीं, इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई ने आखिर कहा क्या है। देखिए, आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपने पर्सनल लोन, होम लोन या फिर कार लोन लिया है तो सिर्फ ईएमआई नहीं भरने की वजह से बैंक आपका मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट लॉक या बंद नहीं कर सकता। यानी अगर आपने किसी भी दूसरे काम के लिए बैंक से लोन लिया है और किसी कारणवश किस्तें जो हैं वो नहीं भर पाए हैं तो बैंक आपके फोन की सुविधाएं बंद करके आप पर दबाव नहीं बना सकता। हालांकि इस नियम में एक बहुत जरूरी जो अपवाद है वो भी रखा गया है, एक कंडीशन रखी गई है। बेसिकली अगर आपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट खरीदने के लिए उसी बैंक से लोन लिया है, यानी बैंक ने उसी डिवाइस को फाइनेंस किया है, तो हाँ, कुछ परिस्थितियों में बैंक उस डिवाइस पर तकनीकी रोक जो है वो लगा सकती है। यानी कि देखा जाए तो ये एक तरह का कंडीशन रखा गया है। लेकिन हाँ, यहाँ भी बैंक मनमानी नहीं कर सकता। आरबीआई ने साफ कहा है कि बैंक शुरुआत में पूरा का पूरा जो डिवाइस है वो लॉक नहीं करेगा। पहले ग्राहक को रिमाइंडर भेजे जाएंगे, फिर नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ने पर ही धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी। यानी बैंक सीधे आपका फोन बंद नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी तय किया है कि चाहे डिवाइस जो है बैंक की फाइनेंस से खरीदा गया हो या फिर कुछ जरूरी सुविधाएं किसी भी हालत में बंद नहीं की जाएंगी, जैसे कि इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस या फिर इमरजेंसी एसओएस। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को आपातकालीन स्थिति में मदद की जरूरत हो तो वो अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता है। अब आरबीआई ने सिर्फ मोबाइल लॉक करने के नियम ही नहीं बदले हैं, बल्कि रिकवरी एजेंट्स के व्यवहार पर भी सख्ती की है। अब बैंक ये सुनिश्चित करेंगे कि रिकवरी एजेंट्स ग्राहकों को धमकाए नहीं, गाली गलौज नहीं करें, सोशल मीडिया पे उन्हें बदनाम ना किया जाए और उनकी निजी जानकारी भी सिर्फ उतनी ही साझा करें जितनी लोन रिकवरी के लिए जरूरी हो। यानी कि रिकवरी के नाम पर किसी भी प्राइवेसी या फिर सम्मान के साथ खिलवाड़ करता हुआ नहीं देखा जाना चाहिए कोई। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर किसी बैंक को यहाँ पे डिवाइस लॉक करने वाली जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करना भी पड़ा तो वो कोई भी यहाँ पे मनमाना सॉफ्टवेयर नहीं लगा सकता। जिस तकनीक का इस्तेमाल होगा उसे मोबाइल या फिर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसका मकसद जो है वो ग्राहकों के डेटा और डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहने वाला है। तो देखिए, कुल मिलाकर के आरबीआई का जो नया नियम है एक संतुलन बनाने की कोशिश है, यानी कि बैंक अपना पैसा वसूल सके लेकिन ग्राहकों के अधिकार, उनकी प्राइवेसी, उनका जो सम्मान है वो भी सुरक्षित रहे। इसीलिए अगर आपके पास पर्सनल लोन, कार लोन या फिर होम लोन है या किसी भी तरह का लोन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ईएमआई नहीं भरने की वजह से आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप लॉक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वही डिवाइस बैंक की फाइनेंसिंग से खरीदा गया है तो आरबीआई के तय नियमों के तहत सीमित तकनीकी कार्रवाई जरूर की जा सकती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट moneylinelive.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मनी9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।